गाइस अगर आपके योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करते समय इस तरह का कुछ मैसेज आ रहा है, योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है एक्सपायर्ड, तो कैसे आप इसको सही कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना नया पासवर्ड यहाँ पर सेट करेंगे, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब आप इस पर एम पिन अपना डालते हैं, एम पिन डालने के बाद या फिर यहाँ पर लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड करते हैं, तो आपको ये मैसेज जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये मैसेज आता क्यों है? काफ़ी दिन से आप क्या है कि जैसे एम पिन से यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं, आपको केवल एम पिन याद है और एम पिन यहाँ पे आप डाल देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये पासवर्ड काफ़ी पुराना हो जाता है। तो आपकी सेफ्टी के लिए ये जो है पासवर्ड चेंज करने के लिए एप्लीकेशन बोलता है, जिससे कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर दें, जिससे क्या है कि आपके जो है अकाउंट में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो बस देखिए, यहाँ पे आपको चेंज नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो पुराना नेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मांगता है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मांगेगा, जो पुराना इससे पहले जो आप यूज करते थे। तो अगर आप भूल गए होंगे, क्योंकि एम पिन आप डालते हैं तो याद नहीं रखते, तो अगर भूल गए तो उसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर याद है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, फिर नया डालने के लिए पूछा जाएगा तो नया आप डाल दीजिए। अगर भूल गए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको दो तरीके से आप इसको रिसेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपना यूजर नेम नेट बैंकिंग का डाल दें और यहाँ पर पासवर्ड डाल दें। अब ये नेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं है, ये प्रोफाइल का पासवर्ड है। जब भी आप अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं या योनो एसबीआई में लॉगिन करते हैं तो उसमें एक प्रोफाइल का पासवर्ड भी लगता है, तो वो याद है तो वो आप डाल दीजिए, यूजर नेम डाल दीजिए। अगर ये भी आपको पता नहीं है तो आप जो आपका एटीएम कार्ड है उसका कार्ड नंबर डाल दीजिए, एटीएम पिन डाल दीजिए, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है वो डाल दीजिए। दोनों में से एक डाल दिए, तो मैं फिलहाल ऊपर वाले डाल के यहाँ पर जो है नेक्स्ट करता हूँ। पर आप देखेंगे सेट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर अब आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। लेकिन पासवर्ड सेट करने के लिए कुछ कंडीशन यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं। जो पासवर्ड आपका हो 8 से 28 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, उसमें एक अल्फ़ाबेट हो, अपर केस हो, लोअर केस हो और नंबर हो और स्पेशल कैरेक्टर हो। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड कैन नॉट बी सेम। आपका यूजर नेम है और पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए। कोई क्या करते हैं, यूजर नेम कोई कॉपी करके पासवर्ड में बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी सेम, पुराने पासवर्ड का सेम नहीं होना चाहिए, नया पासवर्ड आपको एकदम क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आप कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कोई एक जो है, कोई यहाँ पर आपने लिखा तो एच मैंने कैपिटल में लिखा। अब एक फिर आपको जो है स्मॉल में कुछ चीज़ें लिखनी है, स्मॉल लिख दिया। उसके बाद फिर आपको नंबर लिख देना, जैसे कोई नंबर लिख दिया। ठीक है, 28 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लीजिए, जैसे @ हो गया या फिर हैज हो गया, इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, और 8 से ज़्यादा होना चाहिए और वही सेम आपको इस री इंटर वाले में डाल देना है, दोनों में सेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे आपको डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा नया पासवर्ड लग चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन को बिल्कुल आपको बंद कर देना है, फिर से ओपन करना है और फिर यहाँ पे आपको जाना है लॉगिन यूजिंग यूजर नेम, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नया यूजर नेम, यानी कि यूजर नेम वही आपका होगा, नया पासवर्ड आपको डाल करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है एम पिन को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एम पिन से लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप योनो एसबीआई की इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। धन्यवाद।